नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पैरल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली खबर में बात होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने संजय कमाले द्वारा की गई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी और जीतू पटवारी को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई निर्णय वैध नहीं है। दूसरी खबर में बात होगी रायसेन रेप के आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर की। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोपी सलमान गुरुवार देर रात शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस में घायल हुआ और पुलिस जब उसे गौहरगंज ले जा रही थी तभी उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उसे पैर में गोली मारनी पड़ी। आरोपी का भोपाल के अमीरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सलमान पर आरोप है कि 21 नवंबर को वो बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया था। वहां उसके साथ उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की। नवा रायपुर के अत्याधुनिक आईआईएम कैंपस में देश की सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बैठक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस बड़े आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ आईबी पराग जैन और आईबी चीफ तपन रेखा शामिल होंगे। चौथी खबर में बात करने वाले हैं हरिद्वार में 2027 में लगने वाले अर्ध कुंभ की। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय कर दी गई हैं। हरिद्वार में यह भव्य मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलने वाला है। कुल 97 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 10 प्रमुख स्नान पर्व शामिल होंगे, जिनमें पहली बार 4 शाही जो अमृत स्नान है वो होने जा रहे हैं, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के अंदर एक बार फिर कलह देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई जिलों के संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां की थी, जिन्हें प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत रद्द कर दिया है। ये फैसला सीधे एआईसीसी के हस्तक्षेप के बाद दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में उबाल आ गया है। कहा जा रहा है जीतू पटवारी ने नियुक्तियां बिना केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के कर दी थी, जिस कारण कई जिलाध्यक्षों ने एआईसीसी को शिकायत भेजी थी कि नए नियुक्त संगठन मंत्री उनके काम में दखल देने लगे हैं, जिससे संगठन में 2 अलग अलग शक्ति केंद्र बन गए हैं। जिलों में बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान नई टीम और पुराने नेतृत्व के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनती जा रही है। इसी तनाव को देखते हुए एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत निर्णय लेते हुए नियुक्तियां वापस लेने के आदेश जारी कर दिए और एक समीक्षा बैठक में नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहले आंतरिक अनुशासन की जरूरत है। आपको बता दें, ये पटवारी के कार्यकाल की पहली औपचारिक संगठनात्मक कवायद थी। ये कदम जीतू पटवारी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि अब चर्चा है कि भविष्य में उन्हें किसी भी नई नियुक्ति से पहले एआईसीसी की मंजूरी के लिए लंबे जो प्रक्रियाएं हैं उनसे गुजरकर होना होगा। कांग्रेस की इस कलह पर तंज कसते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में मार्च 26 तक गृह युद्ध होगा। शर्मा ने कहा कांग्रेस की कलह पचमढ़ी चिंतन शिविर का पहला रुझान है, जो अब और बढ़ेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को सलाह दी है। उन्होंने कहा वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से सावधान रहें, वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुले तौर पर खींचतान अब दिखाई दे रही है। नियुक्तियां की जीतू पटवारी ने और रद्द कर दी एआईसीसी से प्रभारी हरीश चौधरी ने। खबरें आ रही थी कि अंदरूनी टकराव है, संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां थी। जहां पर ये कह सकते हैं कि जीतू पटवारी को मुंह की खानी पड़ी। तो देखिए, बहुत ही जरूरी है कांग्रेस में अंदरूनी कलह को सुलझाना। कांग्रेस का भविष्य आगे ठीक नहीं दिख रहा। बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी को कमलनाथ दिग्विजय से बच के रहना चाहिए, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहली बार ही तो नियुक्ति की थी जीतू पटवारी ने, उन्हें क्या पता कि उन्हें मुखी खानी पड़ेगी, ऊपर से आदेश आएगा और सारे उनके अधिकारों पर पानी फेर देगा। आइए ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। खींचतान कुछ इस कदर की सामने जब निकल कर आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। जीतू पटवारी ने पहली बार ही तो नियुक्तियां की थी सर, लेकिन ये पता नहीं था उनको कि पहली बार ही उनको झटका लेना पड़ेगा, और ये ऐसा झटका जो सीधा दिल्ली से आन पड़ा है इनके पास। और बीजेपी भी कह रही है कि पचमढ़ी में सीखा वो यही पहला रुझान है।
निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के लिए पारुल ये बड़ा झटका है। हमने देखा है झटके पे झटके जीतू पटवारी को मिलते रहे। जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई तब उन पर उनके खिलाफ विरोध हुआ, बाकायदा आरोप लगे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर कि उन्होंने डिफेंडर गाड़ी लेकर गलत लोगों की नियुक्तियां की हैं। तब जीतू पटवारी को कहना पड़ा था कि अधिकांश नियुक्तियां दिल्ली से हुई हैं। खुद राहुल गांधी ने 15 से अधिक जिलाध्यक्षों से 1 to 1 चर्चा की, सीधा संवाद किया। इसके बाद उनमें की नियुक्तियां हुई। उनमें कौन कौन लोग थे? खुद उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह का नाम भी शामिल था। अब जिलाध्यक्षों के ऊपर भी एक तरह से जीतू पटवारी ने जिला संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी। तो एक तरह से एक जिले में 2-2 पावर सेंटर हो गए थे। तो इन पावर सेंटरों में टकराव निश्चित तौर पर था। जब राहुल गांधी ने कहा था पचमढ़ी में प्रशिक्षण के दौरान कि जिलाध्यक्ष भी वही पावर रखते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं, उनके बिना जिले में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनके ऊपर यदि आप कोई पावर बैठा दोगे, पावर सेंटर एक और खड़ा कर दोगे, तो निश्चित तौर पर बवाल खड़ा होगा। क्योंकि ऐसे 15 से अधिक जिलाध्यक्ष हैं जो पूर्व मंत्री विधायक हैं, रह चुके हैं, जो लगातार सक्षम नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। यदि आप उनके पास एक प्रभारी बिठाएंगे, प्रभारी मंत्री बनाएंगे, तो जिले में टकराव होना स्वाभाविक था। इसी की शिकायत दिल्ली से हुई तो दिल्ली ने तत्काल इसको रद्द कर दिया। और हरीश चौधरी ने रद्द ही नहीं किया, सीधी हिदायत के साथ कि अब उनकी बिना लिखित अनुमति के कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। ये एक तगड़ा झटका है जीतू पटवारी के लिए। ये उनको बताने के लिए कि आप मध्य प्रदेश में मनमानी नहीं कर सकते, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको वही करना पड़ेगा जो दिल्ली कहेगी। मतलब पूरा प्रदेश संगठन दिल्ली से संचालित होगा। और बीजेपी इस पर तंज कस रही है और उनका तंज कसना वाजिब भी है। कि आप देखिए कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह हुए, अरुण यादव हुए, अजय सिंह हुए, ये बड़े नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप कहलाते हैं। और जब आप उनके बेटे यदि उनके समर्थक वहाँ पर जिलाध्यक्ष बने हैं और उन पर आप ऊपर से अपना पावर सेंटर स्थापित करने की कोशिश करोगे, पावर दिखाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं टकराव होगा। ये अंतरकलह दिखाती है कांग्रेस में, जो आपने भी कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। आपने अध्यक्ष तो बना दिया, युवा अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसको पावर नहीं दिए। पावर उनके पूरे दिल्ली में रख लिए। यदि वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी चलती नहीं है, नियुक्तियां रद्द कर दी जाती हैं और एक तरह से अपमानित किया जाता है कि आप बिना लिखित अनुमति के, मौखिक भी नहीं, लिखित अनुमति लेना पड़ेगी आपको नियुक्तियों में। तो ये जीतू पटवारी के लिए संकेत है कि आप भले ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और कोई भी नियुक्ति आप भविष्य में करते हैं तो उसकी पूरी लिखित अनुमति आपको दिल्ली से लेना पड़ेगी। ये दिखाता है कि जो जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो उनसे ज्यादा पावरफुल निकले हैं, क्योंकि उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। तो कांग्रेस में अलग अलग पावर सेंटर हो गए। अब जिलाध्यक्ष भी इतने पावरफुल हो गए क्योंकि आपने इतने पावरफुल जिलाध्यक्ष बनाए जो मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, जो जिनका अपना एक कद है, जो क्षेत्रीय छत्रप बनने की राह पर हैं। हम जैसे जयवर्धन का उदाहरण दें तो वो ग्वालियर क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थे, आपने उनको गुना का जिलाध्यक्ष बना दिया, एक जिले तक सीमित कर दिया। तो इस वजह से आप देखिए कि जो टकराव हो रहे हैं, आप देखिए दिग्विजय सिंह यदि इंदौर जाते हैं तो जिलाध्यक्ष उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो ये जो टकराव हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी की ओर इशारा करते हैं और इसी गुटबाजी का परिणाम है कि जीतू पटवारी के पर कतरे जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर कह सकते हैं कि क्योंकि स्वतः तो कोई निर्णय ले नहीं सक रहे वो, और कहीं कोई ने परमिशन लेने के लिए पूछता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा भी दिखने में आ रहा है। क्या कह दिया जाए जीतू पटवारी कुल मिलाकर डमी प्रदेश अध्यक्ष बनकर रह गए? बहुत शॉर्ट में सर। निश्चित तौर पर देखिए, आप हमने देखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दो, वो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रिमोट से चल रहे हैं। अब वैसे ही प्रदेश में भी केंद्रीय आलाकमान चाहता है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं कि आपको कितने हाथ खोलने हैं। दिल्ली रिमोट से बिल्कुल, तो अब दिल्ली का ही निर्णय होगा कि दिल्ली से ही तय होगा सब कुछ। प्रदेश अध्यक्ष भले ही हैं जीतू पटवारी, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। और यदि कुछ गड़बड़ी होती है, गलती होती है, तो ठीक रहा तो प्रदेश अध्यक्ष पर फूटना ही है। ये हम बिहार में भी देख चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा हार के कारणों की वजह से। लेकिन आला कमान पे कोई आंच नहीं आएगी, आला कमान करने कुछ नहीं देगा मनमानी आपको। लेकिन यदि कुछ गड़बड़ी होती है, खामी रहती है, हार होती है, तो ठीक रहा आपके सिर पर फोड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाए भी जा रहे हैं कांग्रेस में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो गलती हो ना हो, निर्णय लेने का अधिकार हो ना हो, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष पर फूटेगा। फिलहाल तो जीतू पटवारी डमी प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियुक्तियां उनके हाथों हुई रद्द, दिल्ली से कर दी गई, यानी उनका भी रिमोट जो है दिल्ली में है और उसी से उनको भी चलना पड़ेगा। कांग्रेस का आलम कुछ ये है, तो बीजेपी इस पर फटकारे ले रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी तरह का अधिकार तो हुआ ही नहीं ना जीतू पटवारी के पास।